बिहार में बहार है, यह डायलॉग फिल्मी है और फिल्म तक ही सीमित रह गया। जी हाँ, 1912 में अस्तित्व में आए बिहार की तरक्की और विकास में उसी के नेता बाधक बनते आए हैं। किम कर्तव्य विमूढ़ राजनेता स्वप्न विकृति से पीड़ित हो जाते हैं। बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार भी ऐसी ही स्वप्न विकृति से पीड़ित हो गए हैं। राज्य में वो भाजपा की दया पर सीएम बने हुए हैं, लेकिन अब लगभग यह बात तय हो चुकी है कि नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी खिसकने वाली है और जुलाई 2022 तक उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफआई, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अवनीश तिवारी आपको तथ्यों के माध्यम से यह अवगत कराऊंगा कि कैसे जुलाई 2022 सीएम के रूप में नीतीश कुमार के लिए अंतिम महीना साबित होगा और भाजपा इसके लिए जोर शोर से अपनी तैयारियों में भी लग गई है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। नीतीश 17 सालों से बिहार के सीएम हैं, लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य की सत्ता से उनका भी मोह खिन्न सा हो गया है और अमूनन उनके सहयोगी दल, विपक्षी और जनता भी चाहती है कि अब नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ दें। दरअसल बिहार की जनता राजनीति खेले की बड़ी शौकीन है। अतरंगी जनता लालू और नीतीश को राज्य का नेता बना चुकी है और यही नेता अनेकों बार इस विश्वास का खून भी कर चुके हैं। लालू और उनके चश्मो चिरागों को जनता ने अपने मत से हरा दिया, पर नीतीश के पास चूंकि भाजपा की वैसाखी थी तो मानिए चले आ रहे हैं। धरातल पर स्थिति यह है कि मोदी तुझसे बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं के नारे आम हो चले हैं। नीतीश कुमार की इन्हीं हरकतों ने उन्हें अब जन नेता वाले टैग से वंचित करना शुरू कर दिया है। ऐसे में रही बची इज्जत बचाने के लिए नीतीश ने भी सरकने का मन बना लिया है। 2022 के राज्य विधानसभा के चुनावी नतीजे इसका जीता जागता परिणाम है। 115 सीटों पर लड़ने वाली जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई। वहीं भाजपा खेला कर गई। विस्मय की बात यह थी कि 110 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा ने कुल 74 सीटें हासिल की थी। इस बड़े हेरफेर के बाद भी पीएम मोदी के निर्देशानुसार भाजपा ने बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए नीतीश को ही मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ा गया था। उससे भाजपा ने राजनीतिक शिष्टाचार भी पूरा किया और नीतीश को भी समझा दिया कि डवाडोल रहकर कुछ नहीं मिलता, जवाबदेही और जवान भी कोई चीज होती है। बहरहाल सरकार बनी। सरकार में भाजपा के 2 नेताओं को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और आज सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। वहीं नीतीश बाबू के राज्यसभा जाने और राज्य से जाने की बातें बीते महीने सामने आई, जब पत्रकारों से हल्के माहौल में बात करते हुए नीतीश ने कहा वह भी किसी समय राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं। वह अब तक बिहार विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, बस राज्यसभा नहीं पहुंचे हैं। अब बातें यूं ही नहीं कही जाती। 2 बातें हुई होंगी जिन्हें नीतीश बाबू दिमाग में लिए घूम रहे होंगे और बातचीत में वो बात भी निकल गई, क्योंकि राज्य की सत्ता में नीतीश अब उस सर्वमान्य नेता की कमी की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं जिसकी उम्मीद थी। ऐसे में अब यह जिम्मेदारी किसी और को देने के साथ ही भाजपा अब अपने चेहरे को भुनाने अर्थात अपने किसी नेता को राज्य का मुख्यमंत्री बनाने की योजना बना रही है। बनाए भी क्यों ना, राजनीति संभावनाओं और समीकरणों का खेल है जिनके बनने और बिगड़ने में लेश मात्र भी समय नहीं लगता। आज का राजा कल का रंक और फकीर भी हो सकता है, इसको समझना बेहद आवश्यक है। भाजपा भी इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है और जिन नेताओं के नाम ही सबसे अधिक चर्चा में है वो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग मंत्री गिरिराज सिंह। भाजपा के लिए अब यही क्षण अंतिम और यही क्षण भारी है, क्योंकि भाजपा एक लंबे समय से बिहार में अपने मूल नेता के त्रास से जूझ रही है। ऐसे में यह समय ऐसा है जब नीतीश स्वेच्छा से मुख्यमंत्री पद का त्याग करेंगे और भाजपा बिहार में अपना उद्भव सुनिश्चित करेगी। यह सर्वविदित है कि 2020 के चुनाव ने भाजपा को संजीवनी बूटी देने के साथ ही बिहार में राजनीतिक स्तर पर बहुत मजबूती दे दी है। हाल ही में वीआईपी के विधायक भी भाजपा में शामिल हो गए, जिसके बाद उसका आंकड़ा विधानसभा में 74 से 77 सीटों पर पहुंच गया है। बता दें, नीतीश कुमार यदि राज्यसभा जाते हैं तो उनका चुनाव बहुत आसानी से पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि बिहार के 6 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है, जिसमें एक सीट जो जदयू के राजा महेंद्र के निधन के कारण खाली हुई है और एक सीट जिसका प्रतिनिधित्व जदयू पार्टी के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव ने किया था। ऐसे में इस समीकरण से नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने की इच्छा पूरी होने की पूर्ण संभावना है। अपने दम पर जदयू बीजेपी गठबंधन 4 सीटें जीत सकता है, जबकि राजद 2 सांसदों को भेजने की सहज स्थिति में है। जुलाई में सेवानिवृत्त होने वाले 4 सांसदों में 2 भाजपा से और एक राजद और जदयू से हैं।
अब यदि भाजपा ने तय कर लिया तो इस बार उसका राज्य में मुख्यमंत्री पद से वंचित रहने का वनवास खत्म होगा। शीघ्र ही एक और राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री होने के साथ ही भाजपा बिहार से सटे राज्यों में और भी मजबूत हो जाएगी, जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड। इन दोनों राज्यों में अभी गैर भाजपा सरकार है और दोनों ही राज्यों में क्रमशः 2023 और 2024 में चुनाव है। इन सभी से पूर्व यदि अब अमूनन अभी तक के ट्रेंड के मुताबिक ही चला तो जुलाई 2022 तक नीतीश कुमार का कद और पद दोनों बदल सकता है।